अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अज़ीम जायदाद वाला फ्रॉम बहरिया टाउन कराची। अ, मैं थोड़ी-सी आपको आज डिस्कस करूँगा जो बहरिया टाउन ने नई डील दी है, उसका कंपैरिज़न करूँगा ओल्ड डील यानी ओल्ड जो प्लॉट हैं, उसकी सराउंडिंग में है, उसका और क्या ये नई डील में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और क्या रेडीमेड प्लॉट्स की तरफ जाना चाहिए या फिर रेडीमेड बिल्डिंग्स की तरफ जाना चाहिए और इस वक़्त क्या हो रहा है बहरिया टाउन कराची के अंदर। क्या लोग कहाँ खरीदो-फरोख्त कर रहे हैं और क्या इन्वेस्टर आ रहा है, क्या एंड यूज़र काम कर रहा है और क्या मुल्क के हालात देखते हुए कि बहरी टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है या किसी और जगह भी इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा-सा कंपैरिज़न दे दूँ ओल्ड डील और न्यू डील। ओल्ड प्लॉट्स जो इसकी सराउंडिंग में न्यू डील बहरी टाउन में गेट से तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के फासले पे आप एंटर होंगे तो आपको पीसेंट 4 के बिल्कुल सामने दीवार थी, दीवार गिर गई है और वहाँ पे वर्क स्टार्ट हो गया है जैसे कि हमारी पिछली वीडियोस में दिया गया है। यहाँ से शुरू हो गया और साथ ही पीसेंट 4 के साथ ही पीसेंट 7 है उसके ऑपोजिट भी। तो ये जगह बड़ी अच्छी खूबसूरत जगह है, लोकेशन बहुत अच्छी है, ऑलमोस्ट कह लेगा रीच बहुत अच्छी है। सराउंडिंग में पीसेंट 4 और पीसेंट 7 के अंदर घर बन चुके हैं, 500 और 1000 के उसके काफ़ी घर बन चुके हैं, आबादी आ गई है। बिल्कुल सामने अगर देखेंगे तो आपको मिडवे कमर्शियल जहाँ पे आपको तमाम ऑफिसेज और कमर्शियल शॉप, फूड की सब चेन्स, सारी चीज़ें यानी यहाँ पे मौजूद हैं। एक्टिविटी बहुत स्पीड से चल रही है यहाँ पे। अब फ्रीसेंट 4 में और 7 में इस वक़्त देखें तो 1 करोड़ 60 से लेके 2 करोड़ 25, 30 या 50 तक प्लॉट मिलता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। जहाँ पे आबादी ज़्यादा है, जो लेवल के हैं, जो ब्रिज से पहले-पहले हैं, वहाँ पे ज़्यादा आबादी बन गई है, यहाँ पे मस्जिद बनेगी। तो यहाँ पे प्लॉटों की कीमत कह लें कि तकरीबन 2 करोड़ प्लस है। और जो थोड़ा-सा पीछे चले जाएँगे, बाउंड्री की तरफ चले जाएँगे, जहाँ पे वो खड्डे वाली जगह कह लें, वहाँ पे आपको एक 70-80 के करीब प्लॉट मिल जाता है। अब मैं कंपैरिज़न करता हूँ, सेम इसके बिल्कुल साथ दरमियान में रोड है और सामने दीवार है जो गिर गई है और वहाँ पे काम हो रहा है, तो बिल्कुल साथ ही है, फ़र्क नहीं है। तो होपफुली इसको P4 का नाम दिया जाएगा और वहाँ पे जो प्लॉट आ रहे हैं, वो 500 गज़ के प्लॉट हैं और वो उसका जो प्राइस है, वो ये कह लें कि तकरीबन 2 करोड़ के बहरेट ने इंस्टॉलमेंट पे निकाला। 2 साल का ईज़ी इंस्टॉलमेंट प्लान इस तरह है कि आपको 35 लाख अभी देना है और बाकी आपने क्वार्टरली, नॉर्मली बहरेट इंस्टॉलमेंट हमेशा क्वार्टरली ही होती हैं। तो क्वार्टरली कह लें कि आपको 21 लाख रुपया क्वार्टरली 2 साल में पे करना है। 7 लाख मंथली होगा और 21 लाख क्वार्टरली होगा और ये ऐसी जगह है जहाँ आप कहेंगे मैं 2 साल के बाद अपना घर बनाऊँगा, तो उस 2 साल के बाद यहाँ पे अच्छा भला रौनक हो जाएगी और अच्छी भली तमाम डेवलप प्लॉट्स होंगे और आप अपना घर बना सकेंगे। तो ये कंपैरिजन की साइड पे अगर थोड़ा-सा अगर देखिए कुछ कुछ हिस्सों में ये प्लॉट महँगे भी लगते हैं, कुछ हिस्सों में कुछ जगह पे प्लॉट सस्ते भी लगते हैं। अगर अच्छी लोकेशन का प्लॉट उधर लेते हैं तो वो आपको 2 करोड़ 25-30 से कम नहीं मिलता। तो इधर अभी आपको अच्छी लोकेशन का प्लॉट 2 करोड़ में मिल रहा है, वो भी इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है। तो ये एक कंपैरिजन है ओल्ड का न्यू के साथ। दूसरा ये है कि थोड़ा-सा पीछे आ जाएँ, आपको रेडी प्लॉट आज ही अपने घर लेना है, तो आज ही आपने बनाना है, तो आपने वन गो पेमेंट करनी है 1 करोड़ 70-80 से लेके 2.5 करोड़ तक, तो आपको फ़ौरन प्लॉट मिल जाएगा, आप घर बना सकते हैं। कुछ एडवांटेज में होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। अगर आप लेट बनाना है तो आप हमेशा मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा कि आप नई डील की तरफ चले जाएँ और ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे ले लें। अभी 2 कल परसों की वो भी हो जाएगी, बैलेटिंग भी हो जाएगी, प्लॉट और नंबरों के साथ आ जाएगा और हम उसकी कंफर्म बुकिंग भी ले रहे हैं और आप भी उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। फ्यूचर में इसका क्या देखता हूँ कि 2 से 3 साल बाद बहरीन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्योंकि उस वक्त तक बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुकी होगी, काफ़ी बड़े-बड़े मॉल्स यहाँ पे आ चुके होंगे, डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी होगी। अभी भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, आप कह लें कि अभी डेवलपमेंट अगर 25% है तो 2 से 3 साल बाद 50% हो जाएगी। अभी आबादी अगर 3-4 लाख है तो 2-3 साल बाद यहाँ पे आबादी तकरीबन कह लें कि 20-15 लाख 20 लाख हो जाएगी। तो उस हिसाब से उस वक़्त कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होंगी। तो उस हिसाब से अगर आज आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें लेते हैं तो 2 साल बाद आप आते हैं तो उस वक़्त मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 500 गज़ का प्लॉट इसी सराउंडिंग में आपको 3 करोड़ से कम या 4 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। और आपने अभी ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो ये आपको मुझे समझ आता है कि ईज़ी इंस्टॉलमेंट पे या वन गो पेमेंट पे भी ले लेंगे 2-3 साल बाद जब ये बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट होता होगा, आबादी बहुत ज़्यादा होगी। वो आबादी मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वक़्त आप देखिए मेन जिना एवेन्यू, लिबर्टी पूरा कह लें, मिडवे की पूरी सराउंडिंग में आप 10 ए 11 ए की सराउंडिंग में आपको बड़ी बिल्डिंग्स बनती नज़र आ रही हैं। अपने
बैरी हाइट्स कंप्लीट हो जाएंगे, वहाँ पे आबादी आ जाएगी। बैरी हाइट्स ही इटसेल्फ कह लें कि 2000 के करीब इसके अपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर 2000 फैमिलीज आ जाएंगी। इसके अलावा जितनी भी नई बिल्डिंग फिनिशिंग के करीब है, बड़े बड़े मॉल जो आप देख सकते हैं थीम पार्क की साइड पे, इम्तियाज की साइड पे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट 30 फ्लोर के वो भी कंप्लीट हो चुके होंगे या फिनिशिंग के करीब हो गए, वो आबादी भी आ चुकी होगी। उस वक्त जब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी बड़ी आबादी हो जाएगी, 5 स्टार किस्म के मॉल कंप्लीट होने होंगे हो जाएंगे, आबादी आ जाएगी, बिजनेसेस बहुत ज़्यादा चल पड़ेंगे, तो उस वक्त आप समझें कि क्या मार्केट प्राइस की ये होगी, चाहे जो भी हो। इस वक्त तो नजर आ रहा है कि ये पिछले कुछ अर्से से जब से मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, उस वजह से मुल्क में ये कह लें कि बहरी टाउन या GH या कहीं भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज में डाउन है, लेकिन ये हर वक्त नहीं रहती, 2 4 6 महीने 8 महीने रहती है। तो ये उस वक्त तक आबादी भी आ चुकी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, और इसके अलावा और हजारों किस्म की बिल्डिंग्स बन रही होंगी और वो भी लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर चुके होंगे, तो उसका बेनिफिट भी ये होगा कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ चुकी होंगी। तो और इसके अलावा ग्रैंड जब मस्जिद कंप्लीट होगी, लोग दुनिया देखने आएगी। इसके अलावा रफी स्टेडियम 2-3 साल के बाद कंप्लीट होगा, मैचेस हो रहे होंगे, और इस तरह की बहुत ज्यादा कह लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका होगा और यहाँ पे एक्टिविटी हो रही होगी उसके मुताबिक। इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कि 500 गज की न्यू और पुरानी, आप चाहे ओल्ड ले चाहे पुरानी नई ले लें। नई में ये है कि आपको इंस्टॉलमेंट पे करना है, आपको ये नहीं है कि आपने 2 करोड़ अभी 4 पे करना है, तो आपने 2 साल में पे करना है, और 2 साल में इंशाल्लाह ये आपको अच्छा रिटर्न दे के जाएगा। इस तरह के 500 गज की 1000 गज की बात करूँ तो प्रीसन 7 इसके साथ लगे, जहाँ पे नई डील आ रही है, होपफुली इसका नाम 7A होगा। और 1000 गज के प्लॉट वहाँ पे तकरीबन कह लेंगे 270-80 से शुरू होके, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, बुरे प्लॉट अच्छे प्लॉट इसका बता चुका हूँ, जो खड्डे वाले हों, नीचे वाले प्लॉट हों, बाउंड्री के करीब इधर उधर हों, तो उनकी प्राइसेस 280 से लेके 350-60 तक जाती हैं। और न्यू डील में क्या है, 350 में दिया है, और लेकिन आपने इंस्टॉलमेंट पे करना 2 साल की। ये कह लें कि आपने अभी 75 लाख पे करना और 35 लाख के करीब करीब आपकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट बनेगी। तो उसका कंपैरिजन ये है कि आपने 2 साल में पे करना है, और इधर आप वन गो पेमेंट करके 2 करोड़ 80 से लेके 3.5 करोड़ के अंदर अपनी मर्जी का रेडी प्लॉट आज ले सकते हैं, आज ही घर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने आज नहीं बनाना, 2 साल में बनाना है, तो आपको मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप न्यू डील के अंदर जाएं और वहां पे करें। अब तीसरा सवाल ये है कि एंड यूजर या कस्टमर आ रहा है बहरी टाउन के अंदर कि नहीं आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। लोग रुके हुए हैं। ओवरसीज कस्टमर ये समझ रहे हैं कि यार हमारे डॉलर पाउंड जो बढ़ रहा था, अब तो डॉलर काफी नीचे आना शुरू हो गया, तो उस वजह से हम अपनी इन्वेस्टमेंट अभी अपनी हाथ में ही रखते हैं, अपना डॉलर पाउंड अपने हाथ में रखते हैं। तो जब ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जब ये वीक होगा या फिर रिसेशन पाकिस्तान में जब खत्म होगा, तो फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे ही इलेक्शन का अनाउंस होगा तो ये मार्केट दोबारा चल पड़ेगी, बहुत अच्छे तरीके से चल पड़ेगी। उस वक्त लोग फौरन आएंगे, लेकिन जब उस वक्त आएंगे तो उस मार्केट जंप लेगी। तो अभी मैं ये कह रहा हूँ कि लोग जो आ रहे हैं बहुत एडवांटेज ले रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट पे प्लॉट ले रहे हैं, अपनी मर्जी के रेट पे हर चीज ले रहे हैं। इवन दो अपनी मर्जी के अपार्टमेंट भी उनको अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं, विलाज मिल जाते हैं, और वेरी हाइट्स भी और प्राइवेट विलाज भी आपको अच्छी कीमत पे मिल जाते हैं। लेकिन बाद में ये चीजें नहीं मिलेंगी। दिस इज बेस्ट टाइम टू इन्वेस्टमेंट। अभी लोग जो आ रहे हैं हर जगह पे आ रहे हैं, थोड़े पहले 10 आते थे, तो अब 3 या 4 लाजमी आ रहे हैं, तो काम हो रहा है। एंड यूजर, अब एंड यूजर क्या सोच रहा है नई प्रॉपर्टी नई डील के ऊपर? मेरी हजारों लोगों से फोन पे बात हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि यार हम महंगा ले लेंगे, 2-4 महीने बाद ले लेंगे, लेकिन अभी रहने दें। जब 2-4 महीने बाद जब इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे, मुल्क में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाएगी, तो फिर हम अपनी मर्जी से ले लेंगे। उस वक्त हम 5-10 लाख रुपए महंगी चीज ले लेंगे। ये उनकी सोच है, हर बंदे की अपनी सोच है। होपफुली अच्छा है, लेकिन होपफुली उस वक्त हो सकता है कि 5-10 ना 15-20-25 लाख महंगा मिले। तो जो हमेशा कहते हैं कि जब आप इन्वेस्टमेंट उस वक्त करें जब हर बंदा सेलर हो, जब सेलर हो तो आपको बायर होना चाहिए। तो इस वक्त हर बंदा सेलर है या परेशान है, तो उसका आप एडवांटेज ले सकते हैं, जो इन्वेस्टर या एंड यूजर अपनी मर्जी की चीज। और स्पेशली नई डील के अंदर आपके लिए बहुत बड़े बेनिफिट हैं। आप इंस्टॉलमेंट पे चीज खरीदनी और लोकेशन बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप कोई भी मेरे से क्वेश्चन करना चाहें तो मैं बताऊंगा आपको इसका आंसर आपके सवालों के साथ अपनी वीडियो के अंदर। Please don't forget to call me and subscribe my channel regarding any issue of Bahri Town Assalamu alaikum.